हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव और बचपन से हमारे माता पिता ने डांट के, मार के और जबरदस्ती हमें सब्जियां खिलाने की बहुत कोशिश की है। और याद है वो पुराना पॉपॉय द सेलर मैन कार्टून शो। इस शो ने ना मुझे इतने पालक खिलाए कि क्या बताऊं। बट सब्जियों को लेकर बचपन में इतनी चर्चा क्यों होती थी? क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए जरूरी होती है, राइट? हमारी शारीरिक और मानसिक विकास के लिए। लेकिन क्या अगर मैं कहूँ कि यही सब्जियां खाते वक्त अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी तो आपकी जान तक जा सकती है। अब सुनने में तो ये नामुमकिन जरूर लग रहा होगा, लेकिन फ्रेंड्स, आज आप इस वीडियो में एक ऐसे केस के बारे में जानेंगे जिसे देखकर पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी चौंक उठी थी। तो इसीलिए बिल्कुल बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि ट्रस्ट मी, काफी दिलचस्प है आज का ये वीडियो। रॉन स्वीडन 75 साल का एक अमेरिकन सिटीजन है जो कई सालों से एम्फाइसीमा नाम के एक कंडीशन से जूझ रहे थे, जिसमें उन्हें सांस लेने में दिक्कत आती थी। और जब मई 27, 2010 को उनकी सांसें थम सी गई तो इमरजेंसी में उनकी वाइफ ने एम्बुलेंस बुलवा लिया और स्वीडन एडमिट हो गए अस्पताल में। कई टेस्ट और इवैल्यूएशन के बाद भी डॉक्टर को कोई भी ठोस कारण नहीं मिला उनकी इस बीमारी के पीछे। उनकी सांसें तो अटक गई थी, लेकिन सवाल ये मंडरा रहा था कि आखिर क्यों? क्या उनके फेफड़ों में कोई ट्यूमर था या कोई चोट या फिर कोई अल्सर? कोई नहीं जानता था। और फिर डॉक्टर्स ने वो रिपोर्ट थमाया जिसका स्वीडन के परिवार को डर था। डॉक्टर्स ने सिम्टम्स के आधार पर ये मान लिया कि शायद रॉन लंग कैंसर के लास्ट स्टेज में है और इसीलिए उनकी हालत ऐसे अचानक से खराब हो गई। लेकिन ये वो सबसे बड़ा झटका नहीं था जो स्वीडन परिवार को लगने वाला था। हालांकि वो दुखी जरूर थे, पर 3 महीने के एक्सटेंसिव टेस्ट के बाद डॉक्टर्स ने फिर से एक आश्चर्यजनक खुलासा किया। रिपोर्ट में आया कि रॉन की ऐसी हालत की वजह एक्चुअली में कैंसर नहीं है, बल्कि एक छोटी सी आसानी से नजरअंदाज होने वाली चीज थी। रॉन के लंग्स में जो चीज ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा था वो था एक छोटा सा पी सीड, यानी नन्हा सा मटर का दाना। और इतने दिन तक फेफड़ों के अंदर रहने के बाद वो मटर का दाना सिर्फ एक दाना नहीं रहा था, बल्कि अपनी जड़ें गाड़कर एक आधा इंच का छोटा सा पौधा बन गया था। बचपन में हमने मजाक में ये अक्सर कहा है कि किसी भी फल के बीज गलती से मत खा लेना, पेट में पेड़ उग जाएगा। और रॉन के साथ बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ था। हैरानी की बात है, राइट? अब इस खबर के बाद आप स्वीडन परिवार की खुशी का अंदाजा लगा सकते हो। उस रिपोर्ट के बाद वैसे तो रॉन और उसके सभी परिवारवासी राहत की सांस ले पाए, लेकिन एक सवाल था जो सबको परेशान कर रहा था। ये सोचने वाली बात थी कि एक मटर का दाना रॉन के फेफड़ों में आखिर आया तो आया कैसे, और अगर आ भी गया तो इतनी बड़ी असुविधा में कैसे तब्दील हो गया? इन सभी सवालों से सिर्फ आप ही नहीं बल्कि पूरा स्वीडन परिवार और उसके साथ मैसाचुसेट्स के सारे डॉक्टर्स भी जूझ ही रहे थे। बहुत दिनों के इन्वेस्टिगेशन के बाद जाके असली बात सामने आई, और इसे जानने के लिए हमें इस केस के मेडिकल रिपोर्ट्स पर गौर करना होगा। दरअसल बात ये थी कि रॉन ने जल्दी जल्दी में खाना खाते वक्त एक मटर के दाने को अक्खा निगल दिया था, और खाने के साथ साथ क्योंकि वो सांस भी ले रहे थे, वो दाना गलती से गलत पाइप के अंदर चला गया, यानी उनके ईसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप कहते हैं, उसके जगह ट्रैकिया के अंदर चला गया। इसी ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं। और जैसे आप देख सकते हो, यहाँ इन दोनों के बीच काफी कम फासला होता है। आपके साथ भी काफी बार ऐसा हुआ होगा और आपको अच्छी तरह से अनुभव होगा कि गले में अगर खाना अटक जाए तब कितनी दिक्कत आती है। लेकिन हाँ, आपने ये कभी भी नहीं सोचा होगा कि वही अटका हुआ निवाला आगे जाकर ऐसा भी कुछ कर सकता है। रॉन को भी हर आम इंसान की तरह इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था, और जरा सी खांसी के बाद उसके नजरों में सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन वो मटर का दाना उनके ट्रैकिया के जरिए उनके फेफड़ों में अपनी जगह बना चुका था, एक ऐसी जगह जहां पर अगले 3 महीनों तक वो अपनी जड़ें मजबूत करता रहेगा। एक बार डॉक्टर्स को असली कारण पता लग गया, उसके बाद का रास्ता काफी सरल था। सर्जरी के मदद से स्वीडन के लंग्स में से उस छोटे शैतान को निकाला गया और उनको 2 से 3 दिनों तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया। रॉन लौट आया अपने घर, और फिर जैसे आप अंदाजा लगा सकते हो, ऐसी अनोखी घटना के बाद ये तो जाहिर था रॉन उसके एरिया में फेमस हो गया। उसके घर में प्रेस की भीड़ जमने लग गई और रॉन खुशी खुशी इंटरव्यूज वगैरह देने लग गया। रॉन तो अपने इस हादसे के बारे में भी मजाक कर पा रहा था। बहुत दृढ़ था उसका मनोबल और उसके वाइफ का भी,
जिसका कहना था कि ऊपर वाले का भी अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। हंसी वाली बात तो ये थी कि रॉन के सर्जरी के बाद उसका सबसे पहला मील पीज यानी मटर का ही था। उसने हंसते हुए उसे खा लिया और उसके पड़ोसी भी रॉन को बस मटर से ही संबंधित गिफ्ट्स देने लग गए। इस तरह ये पूरे हादसे को सभी ने हंसी खुशी और ह्यूमर में उड़ा लिया। लेकिन डॉक्टर्स का काम वहाँ खत्म नहीं हुआ। इस अनोखे मेडिकल केस के रिपोर्ट्स पूरे देश में फैल गए और इसके ऊपर रिसर्चेस शुरू हो गई। डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों को पता चला कि फेफड़ों का एनवायरनमेंट एक्चुअली परफेक्ट है। पेड़ और पौधों के विकास के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दो सबसे महत्वपूर्ण गैसेस का रेगुलर एक्सचेंज, मॉइस्चर यानी नमी का होना और सही टेम्परेचर्स, सभी चीजें पौधों के विकास को बढ़ावा देती है। और ये बिल्कुल भी आश्चर्य वाली बात नहीं थी कि एक मटर का दाना वहाँ पे अपनी जड़ें कैसे गाड़ बैठा। रॉन का केस अब मेडिकल हिस्ट्री में दर्ज हो चुका है और डॉक्टर्स का ये भी मानना है कि ये हादसा इतना भी दुर्लभ नहीं है, बल्कि ये आपके साथ भी हो सकता है बड़ी आसानी से। और इसीलिए जब आपके माता पिता कहते हैं कि खाने को अच्छी तरह से चबा के खाना चाहिए तो उनकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी ऐसे केसेस से बचने के लिए बिल्कुल यही सलाह दी है। सो शुक्रिया ये वीडियो देखने का। उम्मीद है आपको ये पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। सो फ्रेंड्स, क्या आपने ऐसे किसी केस के बारे में पहले कभी सुना था या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताना नीचे, हम जानना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।